प्लूटो शॉर्ट प्लैनेट है, लेकिन इसको शॉर्ट प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्या प्लूटो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आज आपको हम इस वीडियो में देंगे। प्लूटो को 18 फरवरी 1930 में लोवेल ऑब्जर्वेटरी के थ्रू खोजा गया था। प्लूटो का शेप हमारे अर्थ के शेप से 18.5% है। चलिए जानते हैं आखिर प्लूटो प्लैनेट क्यों नहीं है। 76 ईयर्स के बाद प्लूटो को 2006 में एक प्लैनेट से हटाकर एक शॉर्ट प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि स्पेस एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू 2006 में प्लैनेट का डेफिनेशन में रिसर्च किया गया। इसके वजह से प्लैनेट का डेफिनेशन चेंज कर दिया गया है। इसका डेफिनेशन ये है कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता हो और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जिसके वजह से राउंड शेप में ये रह सके। इसका सर्कम्बलेशन एरिया पूरा क्लियर होनी चाहिए। इसके आसपास क्लेस्ट्रल बॉडीज नहीं होनी चाहिए। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जा सकता, इसीलिए इसको प्लैनेट की कैटेगरी से अलग कर दिया गया है। प्लूटो जब सूरज के बहुत पास में होता है तब इसका इन्वायरमेंट में पूरा पॉइजनस गैस भरा होता है। जब सूरज से दूर हो जाता है तो इसका इन्वायरमेंट पूरा जम जाता है और बर्फ के फॉर्म में गिरने लगता है। यहाँ पे दिन और रात का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होता है। यहाँ का एक दिन का टाइम हमारे अर्थ के 6 दिन और 9 घंटे 36 मिनट के बराबर होते हैं। इसके घूमने की स्पीड स्लो होने के वजह से प्लूटो में एक साल का टाइम हमारे अर्थ के 248 ईयर्स के इक्वल होते हैं। प्लूटो का 1/3 पार्ट्स पानी में है। यहाँ पे सारे पानी बर्फ के फॉर्म में है, जो हमारे अर्थ के सारे ओशन के कंपेयर में 3rd टाइम ज़्यादा हैं, और 2/3 रॉकी एरिया है। प्लूटो का पूरा सरफेस बर्फ से पूरा कवर है। इनमें बहुत सारे माउंटेन और गड्ढे भी हैं। प्लूटो हमारे अर्थ के अपोजिट साइड से घूमता है, मतलब कि यहाँ पे सूरज वेस्ट से निकलता है और ईस्ट में डूबता है। अगर किसी भी इंसान का वेट हमारे अर्थ पे 45 किलो का है तो प्लूटो पे उसका वेट 3 किलो का होगा। सूरज की रोशनी को प्लूटो तक पहुँचने में कम से कम 5 घंटे लग जाते हैं, जबकि हमारे अर्थ पे सूरज की रोशनी 8 मिनट में ही पहुँच जाती है। एक्चुअली में प्लूटो का ऑर्बिट कुछ ऐसा है कि ये सूरज से सबसे दूर भी जा सकता है और इसके पास भी आ सकता है। नेपच्यून सूरज के सबसे नज़दीक घूमने वाला प्लैनेट है, लेकिन नेपच्यून के कंपेयर में प्लूटो सूरज सबसे ज़्यादा पास आ सकता है। यहाँ से आसमान इतना डार्क दिखाई देता है कि दिन में भी आपको तारे देखने को मिलेंगे। जब प्लूटो प्लैनेट के कैटेगरी में था उस टाइम ये सारे प्लैनेट में सबसे ठंडा प्लैनेट था। इसका टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस से लेकर -218 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। प्लूटो और कैरेन का शेप ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए समटाइम्स एस्ट्रोनॉमर दोनों को डबल प्लैनेट भी कहते हैं। लोवेल ऑब्जर्वेटरी में प्लूटो की आइडेंटिटी होने से पहले दूसरे ऑब्जर्वेशन में एस्ट्रोनॉमर्स ने अनजाने में प्लूटो की 16 इमेजेस लिया था, जिनमें से सबसे पुरानी इमेज येरकिस ऑब्जर्वेटरी के थ्रू 20 अगस्त 1909 में लिया गया था। प्लूटो पे अभी तक का सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट गया है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम न्यू हाइड्रोजन है। ये 2006 में लॉन्च किया गया था, जिसने 14 जुलाई 2015 में प्लूटो के ऊपर से गुजरते हुए वहाँ की कुछ इमेजेस लिया था। न्यू हाइड्रोजन और भी दूर की चीज़ों के बारे में पता करने के लिए क्यूपर बेल्ट के रास्ते पे है। क्यूपर बेल्ट आखिर है क्या? क्यूपर बेल्ट एक ऐसा रीजन है जो कि ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। हमारे सारे 8 प्लैनेट इस क्यूपर बेल्ट के अंदर हैं। क्यूपर बेल्ट में मौजूद सारे ऑब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट प्लूटो ही दिखाई देता है। न्यू हाइड्रोजन के थ्रू जो इमेजेस लिया गया था वो रेडियो सिग्नल के थ्रू प्लूटो से हमारे अर्थ तक पहुंचने में 16 मंथ का टाइम लगा था। प्लूटो के इन्वायरमेंट में 97% नाइट्रोजन, 2.5% मीथेन और 0.5% कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।